स्वागत है पुनः आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8वीं का अध्याय 8 हास्याकरण से निपटना। हास्याकरण से निपटना, इस अध्याय के बारे में आज हम संपूर्ण तरह से जानेंगे कि इन प्रश्नों के जो दिए गए हैं हमें उनके उत्तरों को, और हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग अध्याय 8 का। और अध्याय 8 का पहला प्रश्न कहता है, इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा मतभेद या भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है। हमें बताना है कि इतिहास में जो भी विभिन्न समुदाय थे, क्या नहीं, तो असमानता तथा भेदभाव के कुछ जो के कारण जो थे उनके लिए रणनीति क्या क्या उन्होंने अपनाई है। तो देखो, इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना विभिन्न या विविध रणनीतियों के सहारे किया है। ठीक है बच्चों, बड़ा उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, इसके लिए हमें उतना ही लिखना पड़ रहा है जितना बोला जा रहा है, नहीं तो हम उसे समझाते हुए भी और लिख सकते थे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखो बच्चों, उत्तर में क्या लिखेंगे हम, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त, जो भी मतलब कि जो देखा होगा आपने, मुफ्त क्या दिए गए हैं, रियासती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं या सुविचार हासिल कर सकें। ठीक है, देखो कितना अच्छा कराई है सरकार ने सुविधाएं उनको हासिल करने के लिए, है ना। अगला प्रश्न ले लें बच्चों। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके अत्याचार जो हो रहा था उसके निवारण के लिए बनाया गया है। तो देखो क्या है इसमें, क्यों बनाया गया, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम दलितों तथा अन्य समुदाय की मांगों के जवाब में 1989 में बनाया गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म ना निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना। तो एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म ना निभाने के लिए रत्नम को जिम्मेदार माना। ठीक है बच्चों, अगला देखो, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है। यहाँ पर आपको याद रखने योग्य बात क्या है कि वनवासी अधिनियम 2006 में आया। वनवासी अधिनियम कब आया, 2006 में आया। बच्चों हम इसी प्रकार के बहुत अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं समझाते हुए। आप इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर अवश्य कीजिए। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब तो आपको आगामी वीडियो बहुत आसानी से मिल पाएंगी। तो उत्तर क्या है, प्रावधान क्या थे, यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया। ठीक है, ये और ये सब प्रावधान थे कि हम जो भी उन पे अत्याचार होते थे या जो भी कह सकते हम लोग, जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी ना, उसके लिए सब बनाया गया था। ठीक है, अगला देखो, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है। तो आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का तर्क दिया गया है। देखा होगा आपने, आरक्षण दिया जाता है, कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसमें आरक्षण रहता है क्या नहीं। हाँ, अब यहाँ पर 7वां प्रश्न का भी उत्तर देखो, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान है। यहाँ हमने क्यों नहीं लिखा बच्चों फिर से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे या टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करोगे तभी हम इसका उत्तर आप लोगों को देंगे। चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और चैनल में जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और तुरंत सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो में मतलब कि 7वें का आंसर पाएं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपको 7वें का उत्तर मिल जाएगा।
अगला है 8वां, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है। तो हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल दो तरीके से किया। पहला क्या था, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा क्या करा उन्होंने, दूसरा उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे, और कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर भी 8 ही प्रश्न थे। 7वें प्रश्न के बारे में हमने बता दिया, आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका उत्तर पाइए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन करोगे, आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और आप बताएं वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।